हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड जो जीएसटी में प्रोविजंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के माइंड में, और एक जो मेजर डाउट है वो है अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर को या फिर कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या, और अगर मिलेगा तो क्या गुड्स का मिलेगा, सर्विसेज का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस यहाँ पे ड्राफ्ट किए गए हैं जीएसटी में, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और कंस्ट्रक्शन सर्विस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं लाइक टैक्स रेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस एक्सेट्रा, सबको कंपाइल किया गया है, एक जगह लाया गया है और उसका एक पीडीएफ तैयार किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ लॉ क्या है तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में क्लियर किया गया है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फुल्ली सर्विस माना गया है। सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं था। सर्विस टैक्स में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विस का पोर्शन है उसमें ही सर्विस टैक्स लगता था और गुड्स के पोर्शन में वैट की लायबिलिटी आती थी। बट यहाँ पे जीएसटी में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को पूरा 100% सर्विस यहाँ पे माना गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को 18% में रखा गया है, 18% विथ फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, चाहे फिर वो इनपुट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो, या फिर अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर कोई इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा है तो उस पे भी उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशंस हो रहे थे और एक प्रोविज़न जो डाउट यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। मतलब प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में दे रहा था इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में अगर आप कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इनपुट सर्विस लेते हैं तो उसका क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं और अगर आप इनपुट सर्विस ले रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट उस सर्विस का मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्रोविज़न को पूरा एनालाइज किया जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर को फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आइदर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हो या सर्विसेज हो या फिर इनपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो, उसको फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे 18% टैक्स रेट उस पर एप्लीकेबल होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और चारों ही केसेस में ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं पहले केस से। अगर यहाँ पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाया जा रहा है, इवन दो अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा हो, ऐसी कंडीशन में उसमें जो भी गुड्स या फिर सर्विस इनपुट लिया गया है उसका क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं, even though it is immovable if attached to the foundation of earth,
ऐसी कंडीशन में उसमें जो गुड्स और सर्विसेज लग रही हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर दूसरा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए लाई जा रही है तो ऐसी कंडीशन में उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन, अगर यहाँ पे कोई सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाया जा रहा है अदर देन पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट जो सिंगल फैमिली के यूज़ में आए, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा एग्जेम्पशन में रखा गया है, इसमें कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। थर्ड कंडीशन, यहाँ पे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और अगर टोटल वैल्यू में वैल्यू ऑफ लैंड भी यहाँ पे अगर इंक्लूड है तो ऐसी कंडीशन में ये 12% टैक्स रेट में रखा गया है विथ फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे 12% टैक्स रेट लगेगा और यहाँ पे फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बट मान लीजिए यहाँ पे इनपुट टैक्स अगर आउटपुट टैक्स से ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पे रिफंड अलाउ नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ कंडीशन एक आती है, अगर इनके अलावा कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो ऐसी कंडीशन में फिर वो 18% में आएगा विथ फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड्स, चारों ही कंडीशन में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में और कुछ डाउट है या फिर अगर आपका कुछ डिफरेंट व्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड डिटेल में प्रोविज़न चाहते हैं तो मैंने जो PDF यहाँ पे डाला है आप उसको डाउनलोड करें, विच विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।